साल 2012 एक ऐसा टाइम जब सिल्क रोड अपनी चरम सीमा पर था। अमेरिका में रहने वाला 10वीं क्लास का एक बच्चा जिसकी उम्र करीब 14 साल थी, मानसिक रूप से अचानक बीमार हो जाता है। उसके पेरेंट्स और यहाँ तक के फैमिली डॉक्टर को भी इस घटना से विचलन होती है। कारण ये था कि ये बच्चा हर तरीके से स्वस्थ और बहुत ही चंचल था। ऐसे में इसका नेचर बदल जाना मानो एक शॉक लगने के जैसा था। ठीक उसी समय पेरेंट्स को ये भी पता चलता है कि उनका लैपटॉप खराब हो चुका है और उनके अकाउंट से पूरे पैसे जा चुके हैं। महीनों बीत गए, इलाज चलता रहा, पैसे खर्च होते रहे, लेकिन बच्चे की हालत में सुधार नहीं हुई। दुनिया के कुछ मशहूर मानसिक रोग विशेषज्ञ भी हार मान चुके थे। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ इस बच्चे के साथ जिसकी वजह से इसकी हरकतें ऐसी हो गई। ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से ये बच्चा हर छोटी से छोटी आवाज से भी डर जाता है। जब तक उस घटना के बारे में नहीं पता चलता तब तक इस बच्चे का इलाज करना नामुमकिन सा लगने लगा था। इसी तरह 3 साल बीत गए और जब सबको ऑलमोस्ट हार मानने जैसी सिचुएशन लगने लगी थी, कहानी में एक नया मोड़ आता है। इस बच्चे का एक दोस्त इसके घर पर फोन करता है और एक ऐसी बात बताता है जिसने हर किसी के मन को झकझोर कर रख दिया। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। आप में से बहुत लोगों ने मुझे मैसेज करके ये पूछा है कि मैं पिछले 7-8 महीनों से वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था। अब देखो, स्टोरी थोड़ी लंबी है और साथ ही साथ सिर्फ एक सवाल का जवाब देने के लिए वीडियो बनाना थोड़ा सा अजीब लगता है। तो अगर आप लोगों के पास और भी सवाल हैं जिसका जवाब आप मुझसे चाहते हैं तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे मैसेज कीजिए। मैं एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों के सवाल का जवाब दूंगा। एनीवे, लेट्स गो बैक टू रियल डार्क वेब स्टोरीज पार्ट 2। दरअसल ये बच्चा और उसका दोस्त 3 साल पहले इंटरनेट पर साथ में बैठकर ब्राउजिंग कर रहे थे और तभी इनको डार्क वेब के बारे में पता चलता है। क्योंकि ये बच्चे थे और बहुत ही ज्यादा क्यूरियस, ये डार्क वेब पर जाकर इधर उधर ब्राउजिंग करना शुरू कर देते हैं। उस समय न तो इनको टेक्नोलॉजी का इतना ज्ञान था और न ही डार्क वेब पर हो रहे चीजों के बारे में पता था। ब्राउज करते करते इनका लैपटॉप का कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है और स्क्रीन पर अचानक से एक कमरा दिखने लगता है और उस कमरे के बीचों बीच एक बच्चे को लिटाकर टेबल पर बांधा गया होता है। जब तक ये बच्चे कुछ समझ पाते, इनका लैपटॉप हैक हो चुका था और कंप्यूटर से डरावनी आवाज में एक इंसान बोलना शुरू करता है। उस आदमी ने कहा, मुझे तुम्हारे लैपटॉप का एक्सेस मिल चुका है और अगर तुमने लैपटॉप बंद करने की कोशिश की तो मैं इसमें मौजूद सारी फाइल्स डिलीट कर दूंगा। अब क्योंकि ये लैपटॉप उस बच्चे के पापा का था, ये बच्चा काफी डर जाता है और लैपटॉप को बंद नहीं करता। ना चाहते हुए भी इस बच्चे को उस आदमी की हर एक बात सुननी पड़ रही थी। लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं था, कहानी तो अभी शुरू हुई थी। धीरे धीरे डार्क वेब पर बैठा हुआ वो इंसान इस बच्चे से अजीब अजीब सवाल करने लगता है, जैसे मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है लेकिन मेरे पास ये बच्चा है, क्या मैं इसको खा जाऊं, क्या मैं इसको पका लूं, इसके कौन से अंग को सबसे पहले काटूं। ऐसे ऐसे सवाल सुनने के बाद ये दोनों बच्चे काफी विचलित हो रहे थे। वो कुछ सोच ही रहे थे, इससे पहले ही वो आदमी आगे बढ़ता है और टेबल पर लिटाए हुए बच्चे का हाथ काटना शुरू कर देता है। लैपटॉप के स्पीकर से अब सिर्फ चिल्लाने की आवाज आ रही है और लैपटॉप के स्क्रीन पर बच्चे का खून दिख रहा है और धीरे धीरे करके उस इंसान ने उस बच्चे के शरीर के कई टुकड़े कर दिए और इन सब चीजों को लाइव देख रहे थे ये दोनों बच्चे। खैर, इस नर्क का अंत हुआ और वो आदमी फाइनली ऑफलाइन हो गया। लेकिन ऑफलाइन होने से पहले उसने इस बच्चे के लैपटॉप पर किसी तरीके का प्रोग्राम डाल दिया था जिसकी वजह से ये लैपटॉप खराब हो जाता है। इस घटने का असर इतना भयानक था कि ये बच्चा मानसिक रूप से बीमार हो जाता है और लगभग 5 साल इस बीमारी से जूझता है। हालांकि इसका दोस्त सही सलामत था, लेकिन डर के कारण इसने किसी को भी ये बात नहीं बताई। जब 3 साल गुजर गए और ये बच्चा थोड़ा और समझदार हुआ, जब थोड़ा बड़ा हुआ, तब जाकर इसने ये कहानी सबको बताई। ये जानने के बाद पेरेंट्स और डॉक्टर के तो होश ही उड़ गए। खैर, अच्छी बात ये थी कि ये बच्चा अब ठीक है
इस स्टोरी को रेडिट पर शेयर करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा था जिसके दोस्त के साथ ये सब हुआ। बाद में ये पता चलता है कि ऐसी घटना और भी बच्चों के साथ हो चुकी है, लेकिन उसके पेरेंट्स, उसके दोस्त और उसके टीचर्स उसकी बातों को मानने से इनकार कर देते हैं। सबको यही लगता था कि ये कहानियां बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद एक एनजीओ ने स्कूल में जाकर लोगों को इंटरनेट के बारे में बताना शुरू कर दिया और ये भी ज्ञान देना शुरू किया कि इंटरनेट कितना खतरनाक हो सकता है। और मैं आप लोगों से भी यही गुजारिश करूंगा कि इंटरनेट पर मौजूद ऐसी किसी भी लिंक को क्लिक ना करें जो सस्पिशियस लगती हो, खासकर वो फ्री ऑफर्स वाले। ऐसे किसी वेबसाइट पर भी ना जाएं जो एकदम सस्पिशियस लगती हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करो और शेयर करो। आई वुड बी रियली थैंकफुल फॉर दैट। एनीवे, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम इंटरेस्टिंग कंटेंट अपलोड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय।